नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने बड़ी कार्रवाई यहां पर की है और ईडी ने अब एसोसिएट जनरल लिमिटेड की अटैच की गई संपत्तियों पर कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 11 अप्रैल 2025 को ईडी ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ के संपत्ति रजिस्ट्रार को नोटिस भेजे हैं। इसके अलावा मुंबई के हेराल्ड हाउस में जिंदल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को भी नोटिस भेजा गया है। तो इस मामले में ये बड़ा अपडेट अब यहां पर सामने आया है। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने अब यहां पर यह कार्रवाई की है। ईडी ने एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड की अटैच की गई संपत्तियों पर कब्जा लेने की प्रक्रिया यहां पर शुरू कर दी है। जो एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड से जुड़ी हुई संपत्तियां थी जिनको अटैच किया गया था, अब उन पर कब्जा लेने की प्रक्रिया यहां पर शुरू हुई है और 11 अप्रैल 2025 को इस सिलसिले में ईडी ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ के संपत्ति रजिस्ट्रार को नोटिस भेजे हैं। अनुष्का गर्ग हमारे साथ है। अनुष्का, बताइए क्या क्या और किस तरह की संपत्तियां इसमें हैं और आगे की प्रक्रिया इसमें अब क्या होगी? बिल्कुल ताविश, नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ईडी ने एसोसिएट जर्नल लिमिटेड की जांच से जुड़ी जितनी भी संपत्तियां हैं उनको अपने कब्जे में लेने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दी है। इसके अलावा रूल 5 के तहत मुंबई के बांद्रा स्थित हेराल्ड हाउस की 7वीं, 8वीं और 9वीं मंजिल के जो वर्तमान कब्जाधारी हैं जिंदल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड के को एक अलग नोटिस जो है वो जारी किया गया है। इस नोटिस में कंपनी को निर्देश दिया गया है कि वो जो भी मासिक किराया होता है या फिर जो लीज होती है उसका भुगतान प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक को ही भेजे। साथ ही साथ ईडी की जो जांच है वो 2021 में शुरू हुई थी और ये भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा 2014 में दायर एक निजी शिकायत के आधार पर हुई थी। इस शिकायत में वरिष्ठ कांग्रेस नेता जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य लोग भी शामिल हैं, इन पर एजेएल की संपत्तियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था। साथ ही आरोप लगाया गया था कि उन्होंने एक निजी संस्थान यंग इंडियन के जरिए एजेएल की संपत्तियों पर नियंत्रण प्राप्त किया था। आरोपी ने इस कथित अवैध संपत्ति का लाभ उठाने और उसको खत्म करने से रोकने और किसी भी आगे किसी भी तरीके की जो आपराधिक गतिविधियां हैं उसको नियंत्रित करने के लिए ईडी ने अब पीएमएलए के प्रावधानों के तहत ही औपचारिक कब्जा जो प्रक्रिया होती है उसको शुरू किया है। ये कदम इस लंबे समय से चल रहे जांच का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है जो अब न्यायिक जांच के दायरे में है। ये मामला राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील रहा है, इसके ऊपर बारीकी से निगरानी रखी जा रही थी। बहुत सारी कानूनी चुनौतियों से भी गुजर चुका है ये पूरा मामला। दिल्ली के जो सुप्रीम कोर्ट है, साथ ही साथ हाई कोर्ट है, इसने भी इस पूरे मामले की लेजिटिमेसी को कहीं ना कहीं बरकरार रखा है और ईडी को इस पूरे मामले में सही तरीके से जो तहकीकात है वो भी करने की इजाजत दी गई थी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनुष्का आपका ये तमाम डेवलपमेंट के बारे में बताने के लिए। तो 661 करोड़ की संपत्तियां हैं अब जिसका कब्जा यहां पर ईडी लेगा, उसकी प्रक्रिया को अब यहां पर शुरू किया जा रहा है।